नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीए द्वितीय वर्ष यानी कि तृतीय सेमेस्टर। जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो उनका एक पेपर होता है हिंदी गद्य का। तो इस वीडियो में हम हिंदी गद्य का पाठ्यक्रम कवर करेंगे। जी हाँ, हिंदी का जितना भी सिलेबस है जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर से संबंधित है उन सभी को जानने वाले हैं कि आपको किस यूनिट के अंतर्गत क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का भी यहाँ पे पाठ्यक्रम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से आप देख सकते हैं। तो चलिए पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। यहाँ पे हम यूनिट नंबर फर्स्ट को देखते हैं, इकाई फर्स्ट, जिसमें हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास बताया गया है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, वहीं हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। वहीं हम इकाई नंबर सेकंड यानी कि यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, इसमें हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के चैप्टर मिलेंगे, जैसे कि कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, यात्रा, वृतांत, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी एवं रिपोर्टाज, अंतकथा, जीवनी, व्यंग्य। तो इन सभी चैप्टर को आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए अब हम इकाई नंबर 3 की बात करें, जिसमें आपको हिंदी उपन्यास पढ़ने हैं। हिंदी उपन्यास में झांसी की रानी और वृंदावन लाल वर्मा को पढ़ना होगा। वहीं आगे बात करें फोर्थ यूनिट की, तो इस चौथी यूनिट में आपको हिंदी कहानी पढ़ना है। हिंदी कहानी के अंतर्गत आपको पंच परमेश्वर जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है, वहीं पाजेब जैनेन्द्र जी के द्वारा, ड्रैगिन अज्ञे के द्वारा, पर्दा यशपाल के द्वारा, तीसरी कसम रेणु के द्वारा, पिता ज्ञान रंजन के द्वारा, इन सभी को आपको पढ़ना होगा। वहीं हम यूनिट नंबर 5 की बात करें, इसमें हिंदी नाटक एवं एकांकी, जिसमें नाटक है ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा है, एकांकी दीपदान डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा, लक्ष्मी का स्वागत जो कि उपेंद्र नाथ अस्त के द्वारा है। इन सभी को आपको पढ़ना होगा। वहीं नेक्स्ट यूनिट की बात करें यानी कि छठवीं यूनिट की बात करें तो यह हिंदी निबंध है। हिंदी निबंध में आप भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है, मित्रता जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, उत्तरा फागुनी के आसपास जो कि कुबेरनाथ राय के द्वारा है, तुम चंदन हम पानी जो कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के द्वारा है। इन सभी निबंध को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। वहीं आगे बात करें इकाई नंबर 7 की, तो जिसमें अन्य गद्य विधाएँ हैं, जिसमें प्रथम खंड दिया गया है रेखाचित्र जो कि गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा, संस्मरण 30 वर्ष का साथी रामविलास शर्मा के द्वारा, जीवनी अंश जो कि कलम का सिपाही के नाम से है अमृत राय के द्वारा लिखी है, रिपोर्टाज जो कि ऋण जल धन जल रेणु के द्वारा लिखी गई है, व्यंग्य जो कि भोला राम की जीव ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है। वहीं हम आगे बात करें एवं लास्ट यूनिट जो रहेगी आपकी हिंदी में जो है आपकी यूनिट नंबर 8 अन्य गद्य विधाएँ जो कि द्वितीय खंड के अंतर्गत आती हैं। इसमें आपको यात्रा वृत्तांत यानी कि मेरी तिब्बत यात्रा जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखित है, डायरी एक लेखक की डायरी जो कि मुक्तिबोध के द्वारा लिखित है, इंटरव्यू जिसमें मैं इनसे मिला श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि पद्म सिंह शर्मा कमलेश के द्वारा लिखित है, आत्मकथा अंश जो कि झूठन के नाम से जानेंगे आप जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखित है। तो इस तरह से आप 8 यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी हमने पूरी पढ़ाई करा दी है, यानी कि 8 यूनिट से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को आप कवर कर सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।